is asking how to get rid of the fear of facing large audiences. Amusingly, it is Manas who is actually speaking in front of a reasonably sized audience right now. Do you see the irony? The question is how to get rid of the fear of speaking in front of an audience. And he is actually speaking in front of an audience. Are you afraid? And he is not afraid. Then when is the fear? So when I am standing alone on the stage and facing the audience. Facing the audience. Yes. Now I am sitting between my own friends. Right. According to me, I have my comfort zone. Suppose you are standing on this stage and there is nobody in this room. Nobody in this room. Would you still be afraid, Manas? Standing on this podium, I understand that most of us would feel a little nervous if the room is packed. Let's say 100 people. We all feel a little nervous, right? My question is, would you feel equally nervous if there is nobody in this room and you are standing alone here? Yes? Would you feel nervous? You won't. Then what makes you fearful? Is it speaking or is it the presence of others? Because were you afraid of speaking, you would have been afraid even while speaking in an empty room. But that does not seem to be the case. Nobody is afraid while speaking in a vacant room. Are we? तो डर किसका है? डर बोलने का नहीं है, डर है दूसरों का कि दूसरे मुझे देख रहे हैं। मानस, इस क्वेश्चन को पिछले वाले से रिलेट कर लो, मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये दूसरों का डर हमें है क्यों? और याद रखना, तुम जिस स्तर पे पब्लिक स्पीकिंग करते हो, वहां पे जो ऑडियंस तुम्हारे सामने रहती है वो और कोई नहीं होते, तुम्हारे अपने दोस्त या बैचमेट होते हैं। उनके सामने भी अगर बोलते हुए डर लगता है तो बहुत साफ साफ देखो कि इस डर का कारण क्या है। पिछले सवाल से रिलेट करो, दिख जाएगा। रिलेट करो, अभी समझ में आ जाएगा। कौन बताएगा मुझे? ईगो से रिलेट करके बताओ, वो भी पता चल जाएगा। बोलो बोलो, स्पीक। डोंट जस्ट स्टेयर एट मी, अप्लाई योर माइंड्स। मैं स्पून फीडिंग नहीं कर पाऊंगा, खुद सोचना पड़ेगा। बोलो। हंस भी नहीं पाते खुल के। हाँ, सब कुछ उसी में होता है, मजबूरी में। How do you relate this thing to ego? All right. चलो थोड़ा हैंड होल्डिंग करते हैं। What is ego? क्या है ego? I am something. हमने कहा था ईगो का मतलब है अपनी इमेज को दूसरों की आंखों में देखना। मैं खुद को सीधे सीधे नहीं जानता, मैं खुद को कैसे देखता हूं? मैं खुद को कैसे देखता हूं? दूसरों की नजर से। मैं खुद को कैसे देखता हूं? दूसरों की नजर से। दूसरों ने कह दिया बहुत अच्छा तो मुझे लगने लगता है मैं बहुत अच्छा हूं, और दूसरों ने कह दिया बहुत खराब तो मुझे लगने लगता है कि मैं बहुत खराब हूं। अब इसको इससे रिलेट करो कि मानस अगर यहां पे आके बोलेंगे तो डर क्या है दूसरों का? क्या डर है? हाँ, क्या है डर? एग्जैक्टली डर क्या है? बहुत सीधी सी बात है कि डर ये है कि दूसरे कहीं ये ना कह दे कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, इसे बोलना नहीं आता। अब मैंने अपने आप को अपनी दृष्टि से तो कभी देखा नहीं, दूसरों ने अगर कह दिया कि ये बेकार है, नालायक है, इसकी कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो मुझे बड़ा झटका लग जाएगा। ठीक यही डर है मुझे, इसी के कारण मैं बोलने से कतराता हूं कि दूसरे क्या कहेंगे। और कोई डर नहीं है। दुनिया में जितने फोबिया होते हैं उसमें फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग करीब करीब उतना ही गहरा डर होता है जितना एक जलते हुए कमरे में कैद हो जाने का डर। इतना गहरा डर है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मौत के समान। क्योंकि हमने अपना पूरा वजूद ही दूसरों की आंखों से देखा होता है। मैं क्या हूं इसकी मुझे कोई समझ नहीं होती, दूसरों ने बता दिया, नाम दूसरों ने दे दिया, धर्म दूसरों ने दे दिया, पहचान दूसरों ने दे दी,
सुरक्षा दूसरे देते हैं, सर्टिफिकेट दूसरे देते हैं, मेरा अपना है क्या? जो ये कुछ दूसरों ने दिया है कहीं वो छीन ना जाए, यही डर है। और ये ईगो ही है जो डर रही है, और कोई नहीं डर रहा है। ये ईगो ही है जो डर रही है। जिसमें ईगो होगी नहीं वो डरेगा भी नहीं, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे पता है मैं क्या हूं। तुम ताली बजाओ तो भी ठीक और तुम गालियां दो तो भी ठीक, मुझ पर कोई विशेष अंतर पड़ता नहीं। अपनी नजर से मैं जानता हूं मैं जो कह रहा हूं वो बात क्या है। वो निर्भर नहीं है दूसरों पे। ईगो आपको दूसरों पर पूरी तरह निर्भर बना देती है। आप लगातार दूसरों की तरफ देखते रहते हो कि किसी तरह से कुछ मान्यता मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए, अनुमोदन मिल जाए, किसी तरीके से कोई सैंक्शन मिल जाए, दूसरे मार्क्स दे दें, सर्टिफिकेट्स दे दें, दूसरे डिक्लेयर कर दें कि मैं कैसा हूं। क्योंकि देखो ना, पूरे सेमेस्टर भर हम पे कोई विशेष उदासी भले न छाए, लेकिन उस दिन हम बहुत उदास हो जाते हैं। इस दिन रिजल्ट निकलता है, हमने कभी ठीक से देखा भी नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है। ये होता बस यही है, पढ़ाई तो सेमेस्टर भर नहीं करी, लेकिन उस एक दिन किसी दूसरे ने डिक्लेयर कर दिया कि तुमने पढ़ाई नहीं करी है, ये लो तुम्हारे 100 में से सिर्फ 40 नंबर है। अगर मुझे ये दुख होता कि मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं पूरे सेमेस्टर दुखी रहता, पर मैं पूरे सेमेस्टर नहीं दुखी रहता। मैं सिर्फ उस दिन दुखी होता हूँ जिस दिन कोई दूसरा आके ठप्पा लगा देता है कि तुमने नहीं पढ़ा। वही दूसरा अगर किसी तरीके से ये कह दे कि पढ़ लिया है, भले तुमने पढ़ाई ना करी हो, पर वो कह भर दे कि तुमने पढ़ लिया है, बिना पढ़े भी अगर तुम्हारे 70 नंबर आ जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो असली चीज थी वो तो मिल गई। असली चीज क्या थी कि कोई दूसरा बस कह दे, कोई दूसरा कह दे कि मैंने पढ़ लिया है, मिल गया। यही ईगो है, और ये हमेशा डरी हुई रहेगी, ये हमेशा दूसरे की ओर देखती रहेगी। समझ रहे? जिन भी लोगों को बोलने में डर लगता, और बोलने का मुद्दा तुम लोगों के लिए बहुत बहुत सेंट्रल होता जाएगा, वो मुझे समझ में आ रहा है। जब तक तुम सिर्फ स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के, तब तक जिंदगी आसान थी, क्योंकि बोलना कोई विशेष पड़ता नहीं था। यूनिवर्सिटी का पेपर आया, उसमें लिख देना था। अब तुमको अच्छे से पता है कि तुम बैठने जा रहे हो जीडी इंटरव्यूज में, वहां मैनेजरियल राउंड भी एक हो सकता है, असेसमेंट का एक लीडरशिप राउंड भी हो सकता है, और इन सब में तुमसे लिखवाया नहीं जाएगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। ज्यादातर कैंडिडेट्स इसलिए नहीं रिजेक्ट होते क्योंकि टेक्निकल स्किल खराब है, क्या उनसे कुछ लिखवाया गया तो उसमें बड़ी ग्रामर उन्होंने गलत लिख दी थी। कैंडिडेट्स रिजेक्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि जब ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है तो उसमें पोल खुल जाती है। उसका लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट पढ़ो तो लगेगा कितना काबिल कैंडिडेट है, उसका सीवी देखो तो भी तुम उसको शॉर्टलिस्ट कर लोगे, पर जब उसे आमने सामने लाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा ये कुछ नहीं है, ये डरा हुआ कमजोर आदमी है जो अपने डर को छुपाने के लिए कॉन्फिडेंस का मुखौटा लगा के बैठा हुआ है। That is what gets most people rejected. Getting it? जिनको ये सब नहीं होने देना है उनको जरा आंखें खोलनी होगी और अपने आप को अपनी नजर से देखना होगा। क्या अर्थ है इस बात का, अपने आप को अपनी नजर से देखने का? इसका अर्थ बहुत सीधा है, सुबह से शाम तक जो कर रहे हो और जो सोच रहे हो, जो करते हो और जो सोचते हो, उसको ध्यान से देखो। ठीक अभी देखो कि क्या कर रहे हो। क्या बिल्कुल शांत होकर बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सुन रहे हो? इज ओनली लिसनिंग हैपनिंग? या अभी भी हिले डुले हो, अभी भी खुजली सी हो रही है और अपने पड़ोसी को लगे हुए हो खुजलाने में? देखो कि अभी भी क्या शरीर शांत है? शरीर शांत भी है तो क्या मन शांत है? यही अर्थ है अपने आप को अपनी नजर से देखने का। यही है फ्रीडम फ्रॉम ईगो, यही है फ्रीडम फ्रॉम फियर।
और यही है जो उस दिन उभर के सामने आएगा जिस दिन किसी भी ऑडियंस का सामना करोगे, चाहे वो एक मेंबर का इंटरव्यू पैनल हो या 10 लोगों का जीडी या 50 लोगों के सामने की जा रही प्रेजेंटेशन है। और बात सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की नहीं है, जिंदगी में एक एक कदम पर इसी का मोल है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के जो फैसले करते हैं रोजाना, उनमें से कितने हम अपने लिए करते हैं और कितने इसलिए करते हैं कि दूसरे देख लें, ये बात बड़ी संदेहास्पद है। आप क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या वाकई अपनी समझ से कर रहे हो या इसलिए कर रहे हो क्योंकि किसी दूसरे ने प्रभावित कर रखा है? अगर किसी दूसरे ने कह रखा है कि क्लास में नहीं आओगे तो अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स नहीं देने देंगे, किसी दूसरे ने कह रखा है कि क्लास में नहीं आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे जीडी के, तो निश्चित रूप से जिंदगी दूसरे के प्रभाव में बीत रही है। ध्यान से देखो कि मैं कर क्या रहा हूं, पढ़ किस लिए रहा हूं? पढ़ इसलिए रहा हूं क्योंकि पढ़ने में मौज है, या पढ़ इसलिए रहा हूं क्योंकि पढ़ूंगा नहीं तो फेल कर दिया जाऊंगा? फिर तो कुछ नहीं है पढ़ने में। आता हूं, क्लास अटेंड करने का मेरा मन भी है, पर अगर 20 लोग बोलते हैं कि नहीं आज मास बंक है, तो मैं क्या करता हूं? मैं क्या कह पाता हूं कि नहीं? मेरी समझ है, मैं करना चाहता हूं, मैं करूंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। पूछने पड़ेंगे सवाल। मुझे क्या पढ़ाई करनी है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, बीटेक में लिया, एमसीए में लिया, वो मेरी इच्छा से हो रहा है या किसी और के प्रभाव से हो रहा है? आज के बाद भी जो मैं करने जा रहा हूं उसमें मेरा कितना अंश है? तो बात सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की या जीडी इंटरव्यू की नहीं है, जिंदगी का एक एक फैसला इस पर निर्भर करता है, इसी बात पर, ईगो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इट इज नॉट अ स्मॉल मैटर।